अच्छेद कर लेंगे। इन दर्शन का सार बता रहे, पूरे विश्व का सार, इसे समझना चाहिए। याद कर लेना आप लोग, ग्रंथ पूरे याद करना है, फिर इसको और अच्छा याद कर लेंगे। जैनी नीति क्या है? एक करसंती शीतलंती वसत्तमित्रेणा अंते जयति जैनी नीतिर्मथान्वितमेव गोपी। तो सुनिए, एक ने करसंती शीत, अब वो शब्द पहले लिए, एक ने शीतलंती, इस रो के बार बार नहीं बोलना पड़ता, पर अर्थ में लगाना पड़ेगा। मंथा मंथा नेत्र, दही की मथनी रस्सी को खींचने वाली गोपी के समान। क्या कह रहे हैं? मंथान नेत्र में गोपी, जैसे गोपिका यशोदा मथ रही है, नौतिन दोनों हाथों में रस्सी पकड़ी हुए है। एक ने करसंती, एक ने शीतलंती, एक को खींच रही है ढाल डोडी को, दूसरे को ढीला कर रही है इधर से इधर, तब बीच में मथानी घूमती है। ऐसी ही जयती जैनी नीति, ऐसी जैनी की नीति जयवंतो, बोले कैसी? वस्तु तत्व मित्र ने, तो वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप को एक ने सम्यक दर्शन से आकर से अपनी तरफ खींचती है, इतने दूसरे से सम्यक ज्ञान से शीतलंती, अंत्य ने अंतिम सम्यक चार से सद्रूप कार को उत्पन्न कर लेती है। देखो ऐसा अर्थ किया। अब एक को ढीलो, एक को खींचो, एक को ढीला करो, एक को खींचो, तब मथानी चलती है। ऐसे ही घर है, परिवार है, कुटुंब है, धर्म है, सभी जगह खींचने से क्या करोगे प्रमोद? खींचला बनाओ, खड़े रहना एक किनारे। अरे कभी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती, कभी बेटे की माँ की इच्छा की पूर्ति कर दो, बेटे की इच्छा की पूर्ति कर दो, ये तो सिद्धांत सब जगह लगेगा। जैसे आप तप प्रधान हो तो तप की प्रधानता तो ज्ञान गुण है, ज्ञान की प्रधानता तप गुण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों की एकता से मोक्ष मिलेगा। अब कुछ लोग सम्यक की ज़्यादा महिमा गा रहे हैं, तो ज्ञान वहाँ गौण है, जब ज्ञान की महिमा का तो सम्यक गौण है, सम्यक ज्ञान की महिमा की व्याख्या तो चारित्रिक गौण है, लेकिन अभाव किसी का नहीं है। समझ रहे कि नहीं? अभाव किसी का नहीं है, ऐसी दृष्टि इसकी है। जयती वह जयवंत होता है, ऊपर वर्तता है, यही भगवान जिनेन्द्र देव की जैनी नीति। किसकी नीति है? जिनेन्द्र देव की नीति से आत्माद नीति है निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार, निश्चय प्रदान है तो व्यवहार गुण है, व्यवहार प्रदान है तो निश्चय गुण, अभाव दोनों का ही नहीं है। समझो, इससे बड़ी बात क्या मिलेगी आपको? इटावा, बिना इटावा के मंदिर के गेट पर एक पत्थर में इस गोपिका बनी हुई है और नौतन खींच रही है, ठीक है। अब ऐसे चित्र बनाओ, आपके इष्ट उपदेश भाष्य पर बना है, तो वहां पर ये श्लोक भी लिखना चाहिए, ठीक है। शेष आगे विचार करें। आचार्य प्रवर भाव संत्र विद्याचार